हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं एफएल स्टूडियो के ऊपर। क्या एफ एल स्टूडियो है क्या और हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एफएल स्टूडियो के वीएसटी फ्यूचर के बारे में। क्या आखिर वीएसटी है क्या और हम इसका यूज क्यों, किस लिए और कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वीएसटी के बारे में। तो वीएसटी के बारे में बताने से पहले मैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ। जैसे मान लीजिए हम कोई सॉन्ग बनाते हैं और उसमें हम जैसे पियानो यूज़ करते हैं, गिटार यूज़ करते हैं, ड्रम्स यूज़ करते हैं और कई सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो हम तो अगर वो सबको मार्केट में ख़रीदेंगे और उन सबको जैसे अपने से प्ले करके बजा के और उन सब के साउंड को जो रिकॉर्ड करके फिर इसी तरह का कोई मिक्सिंग सॉफ्टवेयर में उसे लोड करके यूज़ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और ख़र्च भी ज़्यादा बैठ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम इससे हम बचने के लिए सैम्पल पैक तैयार करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने पियानो का सैम्पल पैक तैयार किया तो हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल पैक ले लिए हैं, तो हम जैसे इसे पियानो रोल में मतलब अपने हिसाब से मतलब जो भी हो हम इसे यूज कर सकते हैं। या फिर हमें एक ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सॉफ्टवेयर में ही या कह सकते कंप्यूटर में ही लोड हो जाए। तो ऐसे टेक्नोलॉजी जो है उसी का नाम है वीएसटी, वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए हमें चाहिए पियानो, ठीक है। तो जैसे मैं भी एक मिनट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था वीएसटी, इसका मतलब होता है वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। और जैसे मान लीजिए हमें पियानो चाहिए, तो अभी सिर्फ अगर हम पियानो लेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे पियानो जो इलेक्ट्रिक पियानो और वगैरह वगैरह जो भी हैं काफ़ी महंगे हैं। और जैसे अगर हमें इसे अपने DAW सॉफ्टवेयर में ही इसे लोड करना है, तो बस हम जो भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट की हमें VST प्लगइन चाहिए बस हम उसे लिख के उसके बाद में VST लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे VST प्लगइन की काफ़ी बड़ी लिस्ट खुल जाती है। कुछ पे है, कुछ फ्री है, कुछ आपकी पसंद की होगी, कुछ मेरी पसंद की है। इसी तरह आप जैसे क्या कर सकते हैं कि इससे मुझे गिटार की चाहिए तो गिटार की VST, बस गिटार देन उसके बाद आपको VST लगा देना है, वो आपकी खुल जाएगी VST और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने चैनल रैक में यहाँ से प्लस से आप VST को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी VST, ये जो इतनी सारी आप देख रहे हैं ये मैंने अलग से परचेस करके यहाँ पे लोड किया है। जैसे इसमें से कुछ फ्री है, कुछ पे भी है, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ VST दो टाइप की होती है। एक है सिंथेसाइज़र VST, जिन VST से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, और एक होती है इफ़ेक्ट VST, जिन मतलब जिस VST से हम ऑडियो को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक VST है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं नेक्सस ले लूँ, ठीक है। ये भी एक VST है बट ये सिंथेसाइज़र VST, मतलब इससे कुछ आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए हमने इसमें कुछ भी इसी तरह तो चलिए हमने इसमें कुछ बना लिया। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी VST है। जैसे ये हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट के लिए है, स्वार प्लग, पियानो है, नेक्सस है, कैंटोक 5 में इसमें आप जो कैंटोक 5 प्लेयर ये अलग चीज़ है। चलिए इसे छोड़ते, इसमें बाद में बात करेंगे। ड्यून है और कई सारे तो मैंने इसमें जैसे जब मुझे ज़रूरत पड़ता है तब मैं उसे लोड करता हूँ यहाँ पे अपनी लिस्ट में। और उसके बाद मैंने बताया था कि एक होती है तो सिंथेसाइज़र VST होगी और एक होती इफ़ेक्ट VST, मतलब जिससे हम अपने ऑडियो को प्रोसेस कर सकते हैं।
तो जैसे आप जाए अपने मिक्सर में, और मैंने आपको बताया था यहाँ से आप जैसे इसे मैं असाइन करता हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें हमें किसी तरह का इफ़ेक्ट लगाना है, तो मैंने बताया था ये आपका इफ़ेक्ट यानी एफएक्स रैक है। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी लिस्ट खुलती है। ये है, ये भी वीएसटी है, बट ये ऑडियो को प्रोसेस करती है। ये है इफ़ेक्ट प्लगइन, ठीक है। अब ये प्लगइन क्या है, तो प्लगइन ये है जो एक हमें एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करती है। तो इसे आप यहाँ जाइएगा और देखिएगा जैसे प्लगइन पिकर, प्लगइन ब्राउज़र। तो प्लगइन का मतलब यही होता है कि जो हमें एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रोवाइड करती है, और वीएसटी वर्चुअल सिंथेसाइजर टेक्नोलॉजी। तो जैसे मुझे अभी इसमें इको कर रहा है, मतलब हल्का इको इफेक्ट देना, या फिर मुझे इसे मतलब इसे थोड़ा इक्वलाइज करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एफएक्स स्लॉट में ये देखिए यहाँ कई सारी जो वीएसटी प्लगइन है ये पहले से आती है, जो फ्रूटी जितनी सारी है ये सब एफएल स्टूडियो की ही वीएसटी प्लगइन से। लेकिन इसमें भी मैंने कई सारे बाद में परचेस करके, जैसे रफ राइडर है, किक स्टार्ट है, वॉइस ट्रैप है, स्पैन है, डिग्लू ग्लिच है, डिग्लू टैप स्टॉप है, ओजोन है, आइजोटॉप ओजोन 5। इसी तरह मैंने कई सारे हैं जो लोड करके रखे, बाकी मैं अपने लिस्ट से हटा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए फिर उसमें मुझे इसमें EQ करना है, तो मैं चूज़ करूँगा पैरामीटर EQ2, ठीक है। अब जब मैं इसे प्ले करूँ, तो मैंने चलिए इसमें कुछ बना लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ, जैसे मैंने इसमें EQ किया, फिर मैं चाहूँ तो उसमें रिवर्ब, मतलब वीएसटी का यही मतलब हुआ कि आप जितने सारे रियल वर्ल्ड के चीज़ है, जैसे इंस्ट्रूमेंट हुए और कई सारे डिवाइसेस हुए, उन सब को आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने जो मतलब DAW सॉफ्टवेयर है उन सब में लोड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिएगा आपकी कई सारे जो है, जैसे इसमें पहले से ही आपको पियानो चाहिए तो आपके पास FL की है, ठीक है। ये FL स्टूडियो के साथ ही आता है। उसके मान लीजिए मुझे एक गिटार चाहिए, तो ये FL स्लायर, ये गिटार की ही प्लगइन है, बट ये फ्री है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्री है, लेकिन इसे FL स्टूडियो वालों ने परचेज़ किया, क्योंकि इसमें री-एफएक्स लिखा हुआ है। और अगर आप जाएं नेक्सस में तो यहाँ भी आपको लिखा हुआ दिखेगा री-एफएक्स। मुझे लगता है ये इन्हीं की प्लगइन है, बट ये FL स्टूडियो वाले ने परचेज़ किया होगा उसके बाद ये हमें प्रोवाइड कर। अब खैर जो भी हो, हमें उससे क्या है, हमें तो मिल रहा है ना प्लगइन, ये तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, बस उससे मतलब है। खैर छोड़िए, वो अलग बात है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने VST प्लगइन को FL स्टूडियो में लोड कैसे करें। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे जाऊँ, और आपको मालूम होगा, आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि VST दो टाइप में आती है। एक आती है सॉफ्टवेयर के रूप में, और एक आती है जैसे ये आती है जैसे इसकी DLL फाइल। जैसे मैं अभी इसे बाहर कर दूँ, जिससे इसकी DLL फाइल में आती है। तो आपको बस क्या करना है, अपने C ड्राइव में जाना है जो आपकी हो, जो 32 बिट 64 बिट जितनी भी हो। जैसे मैं इसे सब में मैंने 32 बिट में रखा है, ठीक है। तो आपको जाना है FL इमेज लाइन, FL स्टूडियो 12, ठीक है। और बस इसकी जो DLL फाइल है, इसे यहाँ पेस्ट कर देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसे सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने सॉफ्टवेयर को नहीं इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कीजिएगा तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, ये जो DLL फाइल है वही आएगा। जैसे मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ,
ये देखिए लोकेशन मांग रहा है कि ये कहाँ जाएगा, तो ये प्रोग्राम यानी 32 बिट में VST प्लगइन के फोल्डर में जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैंने इसे कर दिया VST। ठीक है, अब हम देखते हैं ये आ गया है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ जाऊँ VST मैंने आपको बताया था, देखिए वो यहाँ आ गया हाइड्रा। इसकी एक देखिए हाइड्रा DXI फाइल ये पहले से आ गया। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं उतना लंबा प्रोसेस नहीं करता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ कि अपने जितने सारे VST प्लगइन की DLL फाइल है वो यहाँ पे एक स्पेशल फोल्डर बना के, जैसे मैं यहाँ दिखाऊँ VST में, यहाँ पे VST प्लगइन्स पे, या फिर मैं ये स्टर्नबर्ग में लोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा और यहाँ प्लस आइकॉन पे और मोर प्लगइन नेम मैनेज प्लगइन या जो भी है मोर प्लगइन, उसके बाद मैं मैनेज प्लगइन में उसके बाद स्कैन में करूँगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए हमको स्पेशल फोल्डर में रखते हैं तो उसे हम यहाँ से ब्राउज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से वो सिलेक्ट करके रखा है। तो जैसे उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फास्ट स्कैन या एक तरह से कह सकते हैं लिस्ट को रिफ्रेश कीजिएगा। उसके बाद क्या है कि वो देखिए हमारा ये यहाँ आ गया हाइड्रा डेमो। और अगर ये आपको बस इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने डीग्लूग्लिच वो पहले से ही करके रखा था, तो और आपका क्या होगा कि जैसे मैंने उसे पहले से ही सिलेक्ट करके रखा था तो वो आ गया था, लेकिन मैंने इसे अभी फिर से डाला है तो ये मेरा डाला हुआ नहीं था, VST प्लगइन लोड नहीं किया हुआ था तो यहाँ आ गया। अब जैसे मैं उसे ओपन करूँ हाइड्रा तो ये रहा वो। और ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीलेशन राउटिंग, ये इसी के पैरामीटर सेटिंग्स है। तो आप इसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम प्रीसेट्स बना के रखते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे जाएं तो ये देखिए इसने पहले से ही प्रीसेट्स दिए हुए हैं। अगर आप प्रीसेट्स नहीं है आपके पास तो आप खुद से इन सेटिंग्स को चेंज करके इसके ऐसा साउंड बना सकते हैं। ठीक है, और यही बात है, यही चीज़ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी जाऊँ और जैसे कोई भी प्लगइन लूँ तो आप इसमें भी देख सकते हैं आपको पहले से प्रीसेट्स मिलते हैं। और अगर आपको जैसे ये प्रीसेट्स आपके पास नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन प्रीसेट्स, और उसके बाद मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती, इफ़ेक्ट और जनरेटर। तो जैसे आप जनरेटर में जाएं तो वो जैसे आपकी जो यहाँ प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब प्री इंस्टॉल्ड मतलब जो FL Studio के साथ आती है, उन सब की प्रीसेट्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे आपने अलग से जो लोड करके रखा है, जैसे अलग से मैंने इसे डाल के रखा, वो सबको भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने नेक्सस डाला था तो नेक्सस का फाइल मैं यहाँ लोड करना भूल गया, खैर तो मेरा वो चीज़ तो यहाँ से आ जा रहा है जो शॉर्टकट है। दोस्तों अगर इस वीडियो सीरीज़ में आपको जैसे कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप मेरे फेसबुक पेज में पूछ सकते हैं। आपको बस क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे फेसबुक पेज का एड्रेस दिया हुआ, आपको बस वहाँ जाना है और मुझे मैसेज करना है। जैसे आपको कोई VST प्लगइन ही चाहिए, जैसे आपको कई सारे प्लगइन्स तो फ्री नहीं होती, उसे परचेस करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको वो प्लगइन दे दूँगा। ठीक है, और आपको जैसे इस वीडियो सीरीज़ में कोई परेशानी आ रही है, कोई सवाल आपको पूछना है तो आप बस मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।